नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। आपने भी सुना होगा, कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे ही करे। अगर कोई तुम्हें बदल कर प्यार करे तो वो प्यार नहीं सौदा करे। और साहिबा, प्यार में सौदा नहीं होता। जी हाँ, ऐसा ही है कुछ लव जिहाद की कहानी का सच। किसी का प्यार पाने के लिए खुद के शारीरिक ढांचे या नेचर को बदलने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहीं से भी नहीं लगा था कि प्रेम में कभी लव जिहाद या धर्म परिवर्तन की भी बातें होंगी। दरअसल पूरा मामला असम की एक लड़की का है, जिसका आरोप है कि ग्राम नजरपुर खुर्द पोस्ट अमरोहा निवासी जाकिर पुत्र साबिर गुवाहाटी असम में स्क्रैप प्लेट का काम करता था और अपना नाम संदीप बताता था। वे हिंदू बनकर वहां रहता था। जाकिर ने गुवाहाटी असम की रहने वाली एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर पटना के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली और असम में पति पत्नी के रूप में रहना शुरू कर दिया। फिर कुछ समय बाद युवती को छोड़कर अपने गांव भाग आया। कुछ समय बाद जब जाकिर वापस नहीं लौटा तो पता करते हुए युवती अमरोहा आई और वे जाकिर के गांव नजरपुर खुर्द पहुंची। वहां पता लगा कि जाकिर पहले से ही शादीशुदा है और मुस्लिम समाज से है। बाद में जाकिर के पिता ने युवती को अपने घर रखने के लिए कह दिया, लेकिन बाद में दोनों ने घर में रहने के लिए मना कर दिया। परेशान युवती ने तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई, पर समस्या का समाधान न होने पर वे दर बदर की ठोकरें खाने लगी। ऐसे में अमरोहा जनपद से कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता पवनीत दिवाकर ने परेशान युवती को न्याय दिलाने का जिम्मा लिया है। बताएं, आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे साथ झूठ बोल के शादी करा उसने। संदीप नाम बताया था उसने, और एक साल यहाँ में आके बाद पता चला वो मुसलमान है। उसने मुझे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी, मैंने मना करने के बाद भी, और मुझे बोला मुस्लिम धर्म करो। मैंने मना कर दिया साहब, तो उसने मेरे साथ मारपीट करने की भी कोशिश करी। क्या नाम है उसका, लड़के का नाम क्या बाद में निकला उसका? बाद में पता चला उसका नाम जाकिर है। पहले क्या बताया था आपसे? संदीप बोल। अच्छा, शादी कहाँ पर की थी आपसे? हम पटना में शादी करे थे। पटना मंदिर में? मंदिर में। अच्छा, तो हाथ में कुछ कलावा या धागा वागा भी माथा में टीका उका लगाया था। हाँ, जब शादी की थी जी। तो अब आपको कहाँ रखा है इतने दिनों? कैसे, मतलब आपके साथ क्या हुआ? पूरी अपनी काम बताया। हम लोग इतने दिन आसाम में ही रहा। आसाम में? हाँ, आसाम में रहने के बाद उसने यहाँ, मैंने उसे बार बार बोला अपने घर वालों से मिलाओ, अपने घर वालों से मिलाओ, तो ऐसा कुछ किया नहीं। बोला ठीक है मिला दूंगा बोल के ऐसे करके वो वहाँ से निकल के आया। मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ को आई। आने के बाद पता चला जो वो मुसलमान है। अच्छा, पुलिस की कैसी भूमिका रही तुम्हारे साथ? पुलिस ने किस तरह का? पुलिस ने कुछ नहीं सुना। मैंने सब जगह गई, यहाँ का पुलिस बोलता है वहाँ जाओ, वहाँ का पुलिस बोलते है यहाँ आओ। किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। पैसे वाला क्या? जब आप थाना देहात गए थे, थाना देहात में आपको पहले गए थे, क्या कहा था एसओ साहब ने? वो यहाँ की थाने में पुलिस ने क्या कहा था? उन्होंने मुझे बोला आप 2000 रुपया लो और लेके घर के लिए निकल जाओ। जो ये मामला यहाँ के नहीं है, यहाँ नहीं हो सकती है। अच्छा, जहाँ की होती है वही की जाती है। तो इस मामले में आपकी मदद किन्होंने की? प्रधान ने की। वो मतलब वो उसने मुझे ऐसा बोला चले जाओ पुलिस स्टेशन। फिर भैया जी ने मुझे मिला। कौन से भैया जी? ये भैया जी सामने रुके हुए हैं। इन्होंने मिला, मुझे बहुत ही हेल्प मिले इनसे। इन्होंने दिन भर मुझे खोजने में लगा दी और रात को 11:02 में हम लोग ने मिले स्टेशन के पास में। फिर इन्होंने कार्रवाई करवाई। अच्छा, कहाँ पर मिली थी आप इन्हें? मुरादाबाद। मुरादाबाद से लेकर आए थे आप? जी। जब आपको कार्रवाई होगी तो आपके मुकदमा दर्ज हो गया, क्या कैसा लग रहा है आपको? न्याय अभी मुझे न्याय मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ उससे सच से सच सजा हो। जो आज उसने मेरे साथ किया, कल किसी और के साथ ना हो। अच्छा, वो मंदिर में भी जाता था आपके साथ पूजा वाजा करने? मंदिर में भी जाता था हमारे साथ। अच्छा, ठीक है। क्या बताएं, ये जो लड़की बरामद करी है आपने, क्या पूरा मामला है? ये लड़की, इसका नाम लड़की असम की है और ये एक नाजरपुर खुर्द गांव पड़ता, अमरोहा थाना देहात में। कल मुझे 2 बजे पता लगा कि एक हमारे हिंदू समाज की बेटी जो असम की रहने वाली है, उसे लव जिहाद में फंसाकर एक नाजरपुर खुर्द थाना देहात जनपद अमरोहा का लड़का, उसने हाथ में कलावा और माथे पर तिलक लगाकर, वहाँ वो कोई प्राइवेट सेक्टर में ठेकेदारी करता था और वो लगातार कलावा बांधता था
और कलावे के साथ तिलक लगाता था। हिंदू रीति रिवाज के तहत एक मंदिर में जाकर उससे शादी की, ये बताकर कि मैं हिंदू हूँ। जबकि जब शादी करने के बाद उस लड़की ने जब कहा कि तुम मुझे अपने परिवार से मिलवाओ, अपने घर मुझे लेकर चलो, तो इस पर लड़का उसे हमेशा किसी किसी बहाना लेकर टाल देता था। शादी के 1 साल बाद जब वो लड़की अमरोहा जिले में नाजरपुर खुर्द गांव में पहुंची तो उसे पता चला कि वो लड़का एक मुस्लिम समुदाय से था। इस पर उसने आपत्ति दर्ज की। आपत्ति दर्ज करने पर उस लड़की के साथ मारपीट की गई, उसे जबरदस्ती कुरान उसके हाथ में देकर कुरान पढ़वाने की कोशिश की गई, उसका धर्म परिवर्तन करवाने के यथा प्रयास किए गए। लड़की ने साफ इनकार कर दिया कि मैं हिंदू समाज से हूँ, सनातन धर्म से हूँ, मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी। आपने तो असम से मुझसे कहा था कि मैं एक हिंदू समाज से हूँ, मेरा नाम संदीप है। उसने अपना नाम संदीप बताया था, जबकि उसका नाम नाजिर है और वो नाजरपुर खुर्द का रहने वाला है। और उसने लड़की ने जब आपत्ति करी तो उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के उपरांत लड़की वहां से जान बचाकर भागी और भागने के बाद थाना देहात अमरोहा पहुंची। अमरोहा पहुंचने के बाद उसने एसओ को अपनी आप बीती सुनाई। एसओ साहब ने कहा कि ये घटना यहाँ की नहीं है, ये घटना असम की है, आप यहाँ से भागिए, असम जाइए। उसे असम जाने के लिए कह दिया। उसके उपरांत जो उसके साथ एक भाई इसका कजन बनकर आया था, उसने उसे बुलाया। उसे बुलाने के बाद जो चौकी इंचार्ज है उसने उसे 2000 रुपए दिए और ये कहा कि तुम ये घटना किसी से बता मत देना कि तुम हिंदू हो और तुमने एक हिंदू बनकर इसने शादी की है। पूरे प्रकरण पर पर्दा डालने के लिए 2000 रुपए उसे दिए और ये कहा तुम सीधे यहाँ से असम निकल जाओ। उसके बाद 2 बजे मुझे सूचना मिली। मैंने तत्कालीन थाना देहात एसओ से फोन पर बात की। मैंने कहा कि हमारी हिंदू समाज की बेटी के साथ लव जिहाद का मामला है, आप इस प्रकरण में उसमें एफआईआर पंजीकृत करें, जिन धारा जो बनती हो, और उस बेटी को हमारी न्याय दिलाएं। असम की है चाहे कहीं की भी है, तो हमारे भारतवर्ष की बेटी हो, उस बेटी को न्याय दिलाने का तो आप हमारा हक है। और मेरे क्षेत्र बाढ़ से जहां से जिला पंचायत में बना हूं वो मेरे क्षेत्र का मामला है। उसके उपरांत भी थाना देहात ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। इसके उपरांत वो नंगला है, उन्होंने रात के 11:30 बजे उसे फोन किया और फोन करने पर उससे पूछा कि तो भी असम निकली या नहीं निकली। दुर्भाग्य से उस टाइम हम उसके पास थे, वो फोन हमने खुद सुना। हमने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं, हमारे 4 बार पूछने के बाद भी उन्होंने नहीं बताया। बड़े सोचने का विषय है, जिस पुलिस पे इतना भरोसा करती है, जो भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार है। और सबसे बड़ी बात देखिए, पूरे प्रदेश में लव जिहाद पे जो सबसे पहले कार्रवाई हुई, जो सजा मिली, वो अमरोहा जिले में ही मिली और यही लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मेरी प्रशासन से अनुरोध है, मांग है कि इस बेटी को न्याय मिले। और भारतीय जनता पार्टी और मैं पवनीत दिवाकर जिला पंचायत सदस्य और मेरे समस्त लोग इस बेटी के साथ खड़े हैं न्याय दिलाने के लिए। ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा सरकार के ऐसे जो कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी सभी धूमिल कर रहे हैं? ये सोचने का विषय है। कुछ लोग, ये योगी जी की सरकार है, इन कर्मचारियों से धुलमिल करने से कुछ नहीं होने वाला। हमारी पार्टी के लोग सक्रिय हैं, वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। जहां ये नहीं सुनेंगे, हम वहां अपनी बहन बेटियों के साथ खड़े हैं। मैं अपने एक चैनल के माध्यम से अपनी बहन बेटियों के लिए कहना चाहता हूं, यदि कोई माथे पर तिलक लगाए और हाथ में कलावा बांधे तो उसे हिंदू मत समझ लेना। ये बॉलीवुड नहीं है कि 3 घंटे में पूरा जीवन कट जाएगा। ये मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि मेरी बहन तक, बेटियों तक मेरी आवाज जाए कि वो बॉलीवुड ना समझे और अपना जो हिंदू सनातन धर्म है उस पर डटी रहे। तत्कालीन हम सब उसे अमरोहा देहात लेके आए और अमरोहा देहात के सामने उसका सारा पक्ष रखा। उसके साथ नाजायज संबंध इन लोगों ने बनाए और कई मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों ने उस बेटी के साथ नाजायज संबंध बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो अपने हिंदू धर्म पर अड़ी रही। अब वो इस समय थाना देहात जो अमरोहा जनपद में पड़ती है, वहां वो है। हमारा पूरा समाज, ये भारतीय जनता पार्टी उस बेटी के साथ खड़ी है। और पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई, पुलिस की इसमें क्या भूमिका रही और किस तरह पुलिस की इसकी भूमिका संदिग्ध रही। पुलिस ने शुरू में इसमें 1% सुनवाई नहीं करी। अगर पुलिस सुनवाई करती तो शायद उस लड़की को न्याय मिल जाता और सबको यहाँ भागना नहीं पड़ता। उसके उपरांत जब तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों में बात गई तो तब इन्होंने एक्शन लिया। अब हम लोग सब आए हैं, अभी पता लगा है कि एफआईआर पंजीकृत हो गई, अभी हमारे हाथ में नहीं आई, लेकिन जैसा बताया गया है लड़की भी यही है, डरी हुई है, असम से आई है, बहुत भयभीत है। इन लोगों ने बहुत डराया और उसके कहीं उल्टे सीधे निशान अंगूठे भी लगवाए कि तो कहीं कार्रवाई नहीं करे। और एक बात और यहाँ लड़की के माध्यम से पता चली कि जो इसके परिवार में इसका बड़ा भाई है, उसने भी ऐसी हिंदू बनकर एक बेटी से हमारी हिंदू शादी कर रखी है। जी सर, एक बताएं कि थाना देहात क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, कुछ धर्म को लेकर लव जिहाद का मामला है, क्या है पूरा मामला?
थाना अमरोहा देहात क्षेत्र में एक महिला द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति ने उससे, जो कि महिला दूसरे प्रदेश की रहने वाली है, वहाँ पर अपनी मुलाकात के दौरान अपने धर्म और जाति को छुपाते हुए उससे वहाँ शादी की है। या आज महिला को ये पता चला वो यहाँ का रहने वाला है। जब वो यहाँ आई हैं तब उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो दूसरे धर्म का है। इसी संबंध में उसके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिस पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना प्रचलित है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।